हेलो, गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डे स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो डे स्टूडेंट्स, इससे पीछे जितने भी क्वेश्चन थे हमारी सेकंड एक्सरसाइज के, वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिए हुए हैं। डे स्टूडेंट, जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर्स देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज 4.2, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से क्वेश्चन 1-2 आता ही आता है। तो डे स्टूडेंट्स, प्लीज इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि आप बच्चों का एग्जाम में कोई भी नुकसान ना हो, आप वहां पे पूरे के पूरे मार्क्स ले सको। तो डे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 11 का सेकंड पार्ट है, इसमें हमें क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस 2z एक्स वाई जेड वाई प्लस जेड प्लस 2x वाई जेड एक्स जेड प्लस एक्स प्लस 2y। ये जो हमें डिटर्मिनेंट दिया है, इसकी वैल्यू हमें किसके बराबर प्रूव करनी है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो डियर फ्रेंड्स, हमें देखना पड़ेगा कि x, y और z ये हमारे पास प्लस करके कैसे आ सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसकी, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, तो यहां पे है x, y और 2z। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पे x भी है, y भी है और 2z भी है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप इसको कॉलम वाइज देखो, तो यहां पे देखो ये हमारे पास क्या है, अगर ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो होगी, ये होगी ना फर्स्ट रो, ये सेकंड और ये थर्ड रो। तो जब आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करोगे, तो ये यहाँ पे z ऐड होगा और यहाँ पे भी z हो जाएगा। तो z तो 4 हो जाएंगे, क्योंकि 2 z पहले से है, एक और 2 और हो गया है, मतलब 2 थे, 3 और 1 4 हो जाएंगे, तो 4 z हो जाएंगे। लेकिन हमें 4 z नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, x, y और z चाहिए। तो या फिर हमें क्या चाहिए, 2 टाइम्स x प्लस 2 टाइम y प्लस 2 टाइम्स z मिलेगा। तब भी हम लिख सकते हैं इसको, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, x प्लस y प्लस z लिख सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो डिस्टेंस हमें मतलब 2x चाहिए, 2y चाहिए और 2z चाहिए। तो यहां पे देखो, एक x यहां पे है, एक x यहां पे, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2x हो जाएगा, y यहां पे भी है और यहां पे भी है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2y भी हो जाएगा और 2z पहले से है। इट मींस ये हमारा कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो जब हम कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे, मतलब ये और ये ऐड हो जाएगा, तो कॉलम 1 को हमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जब आप इस वाले केस में देखोगे, यहाँ पे z है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे y है। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, 2x 2y और 2z। सिमिलरली जब आप इसको ऐड करोगे तो ये भी क्या बना देंगे, 2y भी है और ये x और x 2x हो जाएंगे, z और z 2z हो जाएंगे, मतलब 2x 2y और 2z भी हो जाएगा। इसलिए हम ऑपरेशन क्या लगा देंगे, जो कॉलम 1 है वो हमारा चेंज हो जाएगा, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 2x प्लस 2y प्लस 2z, यहाँ पे भी 2x प्लस 2y प्लस 2z और यहाँ पे भी 2x प्लस 2y प्लस 2z। और ये कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड हमारा अनचेंज रहेगा, वैसा का वैसा रहेगा। तो डिस्टेंस मैं आप बच्चों को दिखाता हूं कैसे लिख। तो डिस्टेंस ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे वही लिखा है हमने, 2x 2y 2z। ये सारे जो तीनों यहाँ पे इस कॉलम में एलिमेंट्स हैं, ये सारे 2x 2y और 2z हो चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इन सारे एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ में से, फर्स्ट कॉलम में से। जब फर्स्ट कॉलम में से कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2x 2y और 2z कॉमन निकलेगा। यहाँ पे इसके साथ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे भी इसके साथ 1 बचेगा और यहाँ पे भी इसके साथ 1 बचेगा, क्योंकि ये सारी चीजें बाहर आ गई होंगी। तो जब हमने ये कॉमन निकाल दिया 2x 2y और 2z, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई करोगे 2x हो जाएगा, 2 इंटू वाई और 2 इंटू जेड, तो 2x 2y और 2z वापिस वही चीज आ जाती है। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया, जैसे हमारा राइट हैंड साइड में था 2 इंटू एक्स वाई जेड। अब डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे 1 1 1 बचा, और ये वाले जो हमारे पास कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड हमारे अनचेंज रहे, जैसे हमारे ऊपर फर्स्ट स्टेप में थे वैसे ही हमारे पास ये सेकंड में है और वैसे ही थर्ड स्टेप में भी बिल्कुल सेम वैसे ही है। अब डिस्टेंस आप बच्चों को ये दिखाई दे रहा होगा, तो डिस्टेंस यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया और यहाँ पे भी 1 हो गया। आप बच्चों को पता ही है कि जब हमारे पास कोई रो या कोई कॉलम जिसमें सिर्फ 1 1 हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, 0 लाने की कोशिश करते हैं। तो डिस्टेंस जो हमारे पास ये 1 है, तो इस 1 को आप 0 कब बना सकते हो, अगर आप इसमें देखो, यहाँ पे क्या है, 2x है, तो यहाँ पे y भी है, z भी है और 2x भी है। तो इसमें से अगर आप एक x, ये वाला x है ना, तो इस x को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, x y और z मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें y भी है, z भी है और 2x भी है, इसमें से इस x को माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा x y और z। तो डिस्टेंस इसका मतलब 1 में से हम इस 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0। तो हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 चेंज कर देंगे, रो 2 माइनस रो 1। और डिस्टेंस जो हमारे पास ये था, ये वाला एलिमेंट क्या है, z है, x है और 2y है, तो 2y में से हमें एक y माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा, x भी मिलेगा, y भी मिलेगा और z भी मिलेगा। तो वो y हम कहां से माइनस कर सकते हैं, इस वाले y में से माइनस कर सकते हैं। तो डिस्टेंस हमारे पास जो रो 3 है, इसको हम ऑपरेशन लगा देंगे, रो 3 माइनस रो 1। तो डिस्टेंस ये थी ना हमारे पास रो 1, तो जो रो 2 है, रो 2 को ऑपरेशन लगा दिया, रो 2 माइनस रो 3, और जो रो 3 है उसको हमने ऑपरेशन लगा दिया, रो 3 माइनस रो
1, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स वाई जेड आ जाएगा और यहाँ पे भी एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स वही हमने लिखा हुआ है, जब इस 1 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, जब इस y प्लस जेड प्लस 2x में से इस x को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स वाई बाई और z, तो वही हमने एक्स वाई जेड लिख लिया है। और इस y में से जब आप इसको माइनस करोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, y माइनस जेड माइनस एक्स माइनस 2y, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस जेड माइनस सॉरी यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जो रो 2 है, रो 2 सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे तो ये भी आप चाहे इस तरह से करो, रो 3 माइनस रो 1, तो रो 2 माइनस रो 3 करो, चाहे रो 2 माइनस रो 1 करो, ये वाला ऑपरेशन लगाओगे तब भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि y माइनस वाई करोगे तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है, तो स्टूडेंट 1 माइनस 1 करेंगे तब भी 0, y प्लस जेड प्लस 2x में से इस x को माइनस कर देंगे तब भी हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास x बचेगा और y बचेगा और z बचेगा, वही x y z लिखा है, और इस y में से इस y को माइनस किया तो ये हमारा 0 हो गया। और थर्ड रो हमारी बिल्कुल ही अनचेंज रहेगी, लेकिन उसको हमने ऑपरेशन कौन सा लगा दिया है, रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 1, तो जब रो 3 माइनस रो 1 किया तो रो 3 हमारी ये है, उसमें से रो 1 को माइनस करेंगे तो ये 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, इस x में से इस x को माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और इस z प्लस x प्लस 2y में से इस y को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस z। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमने दोनों ऑपरेशन लगा दिए कि रो 2 चेंज कर दी रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 चेंज कर दी रो 3 माइनस रो 1, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो जो हमें x चाहिए था वो रो 1 में है, और जो हमें यहाँ पे y चाहिए था माइनस करने के लिए वो भी हमारा रो 1 में है, तो हमने ऑपरेशन क्या लगा दिया कि रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1, और जो रो 3 है वो चेंज हो गई रो 3 माइनस रो 1। तो इस तरह से हमने ये ऑपरेशन लगाया, तो यहाँ पे हमें मिल गया 1 0 0, यहाँ पे एक्स वाई पहली रो बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, वो वैसी ही वैसी रखी है, और रो 2 और रो 3 हमारी चेंज हुई है, वो इस तरह से आ गई है। अब आप देख सकते हो इस कॉलम में, ये जो पहला कॉलम है इसमें नंबर ऑफ जीरो 2 है और सिर्फ एक एलिमेंट वो 1 है जो नॉन जीरो है, तो हम इस कॉलम के अलावा एक्सपेंड कर सकते हैं। आप बच्चों को ये बताया गया है कि हम किस रो या किस कॉलम के अलावा एक्सपेंड करते हैं, जिस रो या जिस कॉलम में नंबर ऑफ जीरो सबसे ज्यादा हो। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो 2 थे और यहाँ पे एक एलिमेंट हमारे पास 1 है, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीरो कौन से हो रहे हैं, किसी रो में दो ही आ रहे हैं, तो वो 2 इसमें भी है, या फिर हम इसके अलावा एक्सपेंड कर सकते हैं, इसके अलावा एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 जीरो आ रहे हैं और एक नॉन जीरो आ रहा है, इसमें भी 2 जीरो आ रहे हैं और एक नॉन जीरो, मतलब आप इसको C1 के अलावा भी एक्सपेंड कर सकते हो, इसको इसके अलावा रो 2 के अलावा भी एक्सपेंड कर सकते हो और रो 3 के अलावा भी एक्सपेंड कर सकते हो। आप कोई भी एक ले सकते हो, मैंने ले लिया C1, तो C1 के अलावा एक्सपेंड किया, तो आप बच्चों को मालूम है ये पहला एलिमेंट प्लस का होता है, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस का, पहला प्लस का होता है तो हमने यहाँ पे 1 के साथ प्लस लिख लेंगे, यहाँ पे x, और जब इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड 0 0 x प्लस वाई प्लस जेड, तो वो हमने यहाँ पे लिख रहा है x प्लस वाई प्लस जेड 0 0 x प्लस वाई प्लस जेड। और सिमिलरली ये वाला माइनस 0 होता है और ये वाला प्लस 0, 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ोगे, ये और ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे, तो इनको जब लिखोगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा, तो इसलिए मैंने इनको एक्सपेंड करके नहीं लिखा है, लिखने की आप बच्चों को जरूरत भी नहीं, आपको थी इतनी सी जरूरत, तो वो हमने लिख लिया हुआ है, और इसके साथ भी हमने ये वाला 0 भी लिख लिया है। अब डिस्टेंस हमारे पास, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस होता है बीच में, 0 इंटू 0 करोगे तो 0 ही आएगा। तो डिस्टेंस यहाँ पे जो हमने पहले से कॉमन निकाला है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 0, तो जब किसी चीज में से 0 माइनस करते हैं तो वही आ जाती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करोगे तो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 1 प्लस 2 दैट मीन्स 3, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 3। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारा ये राइट हैंड साइड था, वो हमारा यही था 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, तो ये हमारा राइट हैंड साइड में चेंज हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, और इस तरह से हमने अपने पार्ट 11 जो क्वेश्चन नंबर 11 था उसका पार्ट सेकंड हमने प्रूव कर दिया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर और 1, वो हमने प्रूव करना है 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर के बराबर। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चे मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर करना है, तो 1 माइनस एक्स क्यूब का बच्चों को सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फार्मूला, आप बच्चों को आता है सॉरी। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये फार्मूला भी आना चाहिए कि मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब या फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आता है ये बच्चों को। तो ये होता है 1 माइनस एक्स इंटू 1, मतलब यहाँ पे अगर ए माइनस बी का होल क्यूब हो तो क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से आप ये लिख भी सकते हो
तो मैं आप बच्चों को ये एक चीज यहाँ पे बता दूं कि हमारे पास ये दिया है 1x और x², तो मुझे बताओ यहाँ पे x³ कब बन सकता है। अब डिस्टेंस x³ तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या है x² है। तो अगर आप उस x² वाले को x से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाता है, x इंटू x² करोगे तो क्या हो जाता है, x³ आ जाता है। इट मीन्स आपको चाहिए 1 माइनस एक्स का क्यूब। क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स का क्यूब, मतलब आपको 1 भी चाहिए और x टाइम्स x² भी चाहिए। मतलब x² आपके पास है, 1 आपके पास है और उस x² वाले को आप क्या करोगे, x के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो डिस्टेंस आप बच्चे यहां पे देख सकते हो, ये है हमारे पास 1, क्या है 1। अब 1 तो है हमारे पास, किसमें है, फर्स्ट रो में है। माइनस करेंगे और x³ की जगह पे x इंटू x² लिखना पड़ेगा और x² किसमें, रो 2 में है। देखो ये है रो 1, ये है रो 2, तो रो 2 में हमारे पास x² है, रो 1 में हमारे पास 1 है। तो यो हमने चाहिए 1 माइनस एक्स इंटू x², तब जाके 1 माइनस x³ बनेगा। तो ये हमारे पास 1 रो 1 में है, माइनस यहाँ पे x लिख लेंगे और x² किसमें है, रो 2 में है। तो हमारा ऑपरेशन क्या बन जाएगा कि जो रो 1 होगी वो चेंज हो जाएगी रो 1 माइनस एक्स टाइम्स रो 2 में। तो वही लिखा है रो 1 चेंज होगी हमारे पास रो 1 माइनस एक्स टाइम्स रो 2 में। तो जैसे ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू x², तो वो हो जाएगा 1 माइनस x³। तो वो हमने लिखा है। उसके बाद ये वाला इस एलिमेंट को जब आप ये ऑपरेशन लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, x, यहाँ पे x लिखोगे फर्स्ट होगा, माइनस x इंटू रो 2 में एलिमेंट क्या है 1 है, तो x माइनस x करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये एलिमेंट हमारा 0 हो गया। अब यहाँ पे था x², तो रो 1 में है x² माइनस बीच में क्या है इस ऑपरेशन में, तो माइनस साथ में है x और रो 2 में एलिमेंट क्या है, वो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग x। तो हमने लिख लिया x इंटू x माइनस x² माइनस x इंटू x करेंगे तो x² माइनस x² और वो किसके बराबर होता है 0। तो डिस्टेंस इस तरह से ये एलिमेंट हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये 1 माइनस x³, ये 0 और ये 0, यहाँ पे आ जाएगा x² 1 x, मतलब रो 2 और रो 3 हमारी अनचेंज रहेंगी, जैसी थी वैसी ही उनको हम लिख लेंगे। सिर्फ कौन सी चेंज हुई है, रो 1 चेंज हो गई है। अब डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस x³ बन गया। अब डिस्टेंस आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट रो में ये एलिमेंट 0 है, ये एलिमेंट 0 है और यहाँ पे 1 माइनस x³ है। तो इसका मतलब आप बच्चों को मैंने बताया था जिस रो में 0 हो और बाकी एक कोई भी एलिमेंट इस तरह से हो तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको अगर आप इसके साथ 1 लिखोगे तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। आप इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हो। अगर आप कॉमन नहीं निकालोगे तो यहाँ पे डिफरेंस आप बच्चों ने देख लिया, ये कौन सी है, रो 1 है। जब रो 1 है तो आप बच्चे एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे कि जब ये रो 1 है, रो 1 में एलिमेंट 2 आ रहे हैं, 2 एलिमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो 0 हैं, तो हम इसके अलावा एक्सपेंड कर सकते हैं इसको। तो इसके अलावा एक्सपेंड करेंगे, मतलब एक्सपेंड कर देंगे रो 1 के अलांग। तो रेशमेंट पहला एलिमेंट हमारे पास ये वाला क्या होता है, प्लस में, ये वाला एलिमेंट होता है माइनस में और ये वाला होता है प्लस में। तो प्लस 1 माइनस x³ लिख लेंगे, मतलब 1 माइनस x³ ऐसा ही लिखा है, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। 1 माइनस x³ लिखा, उसके बाद हमारे पास इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देते हैं, तो 4 एलिमेंट हमारे पास ये वाले बचते हैं 1x x² 1, तो 1x x² 1। फिर डिस्टेंस हम ये वाला 0 लेते हैं, इसके साथ माइनस लगाया होगा तो माइनस x 0 लगाया है। अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम और ये वाली रो हम छोड़ देते हैं, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट बच जाते हैं x² x x और 1, तो वही लिखा है x² x x और 1। सिमिलरली फिर हम ये वाला 0 लेंगे, तो देखो डियर स्टूडेंट्स आप इनके साथ जैसे ये लिख रहे हैं, अगर आप नहीं भी लिखोगे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 0 हो जाएगा। आप मतलब जरूरी नहीं है कि ये चीज लिखोगे, आप सिर्फ -0 और +0 भी लिख सकते हैं। अब देखिए जब हमने ये 0 वाला ये वाला लिया तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे x² 1 x और x², तो x² 1 x और x² लिखा है। अब इस 0 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 0, इस 0 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 0 आएगा। अब देखिए ये हमारा 2x2 का डिटर्मिनेंट है, ये आपको एक्सपेंड करना आता है। ये मल्टीप्लाई होती है इन 2 की और फिर इन 2 की, और बीच में क्या होता है माइनस का साइन, तो पहले 1 into 1 करेंगे तो 1 आएगा, बीच में माइनस का साइन, x² into x करेंगे तो x³ आ जाएगा। तो पहले से हमने लिखा था 1 माइनस x³, तो यहां पे भी आगे क्या आ गया 1 माइनस x³। देखो ये हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस x³ था और अंदर भी हमारा इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस x³ और यहाँ पे 0 है, तो ये हमारा क्या बन गया 1 माइनस x³ की पावर 1 यहाँ पे और 1 माइनस x³ की पावर 1, तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो 1 माइनस x³ की पावर क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस x³ का स्क्वायर। तो यही हमारा किसके बराबर था, राइट हैंड साइड के बराबर था। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट ये एक छोटा सा हमने स्टेप लगाया। अगर आप कहीं और इन क्वेश्चन को देखोगे तो आप बच्चों को ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन दिखेंगे। अगर कहीं आपको शॉर्ट दिखेगा तो
वहां पे आपको समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप बच्चों को पता है कि यहाँ पे जो भी आपको अगर किसी एक छोटे से फॉर्म में अगर किसी क्वेश्चन को निकाला जाए तो वहां पे एक बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर दिया। तो जैसे यहाँ पे मैंने आप बच्चों को एक बहुत ही इजी वे में और सिर्फ एक ऑपरेशन लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया। तो जैसे ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था वो हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है इसका लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो जैसे ये हमने लिखा है 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब और 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर, तो यही राइट हैंड साइड के बराबर लिख लिया। अब जैसे जो क्वेश्चन नंबर 13 है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको हमने किसके बराबर दिखाना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो डियर फ्रेंड्स हमें ये दिखाना है जो राइट, देखो हम जब भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो राइट हैंड साइड में हमने प्रूव क्या करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना पड़ते हैं, ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं, ताकि हमारी राइट हैंड साइड के बराबर ये वाला जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू आ जाए। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया तो बिल्कुल सेम वैसा ही लिखा है। राइट हैंड साइड में क्या था, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब डियर फ्रेंड्स मुझे बताओ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहां से आ सकता है या कब आ सकता है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे अभी तक तो है 1 प्लस ए स्क्वायर है, यहां तक है, उसके बाद यहां पे है माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहां पे अगर माइनस बी स्क्वायर है और हमें चाहिए क्या, प्लस का बी स्क्वायर, यहां पे माइनस बी स्क्वायर है, इसका मतलब जब इसमें प्लस 2b स्क्वायर करेंगे, देखो 2b स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर करें तो ये हमारे पास बी स्क्वायर आता है, क्योंकि ये 2 टाइम्स बी स्क्वायर होगा प्लस का, और 2 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 1 बी स्क्वायर आ जाएगा। इट मीन्स जो हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अगर यहां पे लिख लो आप अब 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, उसमें जब आप 2b स्क्वायर ऐड करोगे तब जाके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 भी आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर भी आ जाएगा, और यहां पे इन दोनों को सॉल्व करोगे तो बी स्क्वायर भी आ जाएगा। तो मतलब जो हमें चाहिए था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो हमें मिल सकता है कब, जब हमारे पास रो 1 का एलिमेंट ये हो और रो 2 या रो 3 किसी भी एलिमेंट में वहां पे क्या हो, 2b स्क्वायर हो। लेकिन 2b स्क्वायर अब यहां पे आप देख रहे हो कहीं पे भी 2b स्क्वायर नहीं है, लेकिन 2b है, क्या है, 2b है, और 2b को 2b स्क्वायर कब बना सकते हैं, जब आप उसको b के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू b करेंगे तो 2b स्क्वायर हो जाता है। तो ये हमारा 2b स्क्वायर बन सकता है क्योंकि ये 2b है। तो जैसे अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास होता है रो 1, ये हमारे पास होता है रो 2 और ये हमारे पास होता है रो 3। अब जैसे ये है हमारे पास एलिमेंट रो 1 में और ये है एलिमेंट हमारा किसमें, रो 3 में। तो रो 3 वाले एलिमेंट को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, b से मल्टीप्लाई किया। इट मीन जो हमारे पास रो 1 का एलिमेंट है ये वाला 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसमें हमने प्लस करना पड़ेगा क्या, b टाइम्स और 2b। तो 2b किसमें है, रो 3 में है, तो रो 1 प्लस b टाइम्स रो 3 लिखना पड़ेगा। तो वही हमने यहां पे लिखा होगा कि हमने ऑपरेशन लगा दिया कि रो 1 चेंज हो गया रो 1 प्लस b टाइम्स रो 3। अब जैसे आप यहां पे ये देख सकते हैं कि ये वाला एलिमेंट तो हमारा बन जाएगा जो फर्स्ट रो में यहां पे। अब आप बच्चे एक और यहां पे देखो, यहां पे क्या है हमारे पास 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड के जो ये वाला एलिमेंट है। अब ये है किस एलिमेंट, किस रो में, सेकंड रो में, किसमें, सेकंड रो में। अब अगर यहां पे भी आप 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना चाहो तो अब यहां पे देखो फर्क, वहां पे क्या था, माइनस बी स्क्वायर था, तो इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा था, माइनस बी टाइम्स रो 3, मतलब माइनस बी टाइम्स, या सॉरी बी टाइम्स 2b किया था हमने, किया था। अब हमारे पास जब ए स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, ए टाइम्स 2a करेंगे, क्या करेंगे, ए टाइम्स 2a करेंगे। तो जैसे a टाइम्स 2a कहां से करेंगे, अब 2a तो हमारे पास है नहीं, 2a की जगह पे हमारे पास क्या है, माइनस 2a है, क्या है, माइनस 2a। अगर यहाँ पे माइनस 2a है तो हमें लास्ट में एलिमेंट तो प्लस में चाहिए, इसका मतलब हमें यहाँ पे माइनस का करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, माइनस a इंटू माइनस 2a करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर आ जाएगा। तो जैसे इसका मतलब इसमें जब आप प्लस कर दें 2a स्क्वायर तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर करेंगे, 2a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर निकाल दोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे इसका मतलब हमें यहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये जो रो 2 है, जो रो 2 है, रो 2 का एलिमेंट ये वाला है, इसमें क्या किया a टाइम्स और 2a, और a टाइम्स हमने कौन सा लेना पड़ेगा, माइनस का, लिखा ना माइनस का, माइनस a, और साथ में माइनस 2a किसमें है, रो 3 में है, और सॉरी ये रो 2 में था, तो यहां पे हमने लिखना है ये रो 2 माइनस
ए टाइम्स, और हमने किस में लिया, ये वाला रो 3 का एलिमेंट माइनस 2a, तो ये हो गया रो 2 माइनस ए टाइम्स रो 3। मतलब जो हमने पहला ऑपरेशन लगाया रो 1 को चेंज कर दिया रो 1 प्लस बी टाइम्स रो 3, और जो दूसरा ऑपरेशन लगाया वो हमने ऑपरेशन लगा दिया रो 2 को हमने चेंज कर दिया रो 2 माइनस ए टाइम्स रो 3। तो जैसे इस तरह से आप बच्चों को ये दिखाई दे रहा होगा। तो यही हमने ऑपरेशन लगा दिए कि रो 1 चेंज हो गया रो 1 प्लस बी टाइम्स रो 3, और रो 2 चेंज हो गया रो 2 माइनस ए टाइम्स रो 3। तो जैसे यह हमारे पास एलिमेंट आ गए। ये पहला एलिमेंट हमारे पास मैंने आप बच्चों को बताया था, ये वाला एलिमेंट हमारा क्या बन जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्योंकि हमने जब ये वाला ऑपरेशन गया रो 1 को रो 1 प्लस बी टाइम्स रो 3, तो ये वाला हमारे रो 1 था और बी टाइम्स रो 3 ये वाली की, तो हमारे पास ये एलिमेंट बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब इसको करेंगे तो ये हमारा है 2ab, और जब ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो यहां पे आएगा 2ab प्लस बी टाइम्स रो 3 में एलिमेंट क्या है, माइनस 2ab माइनस 2a, तो माइनस 2a इंटू बी करेंगे तो माइनस 2ab और प्लस 2ab, तो ये बनेगा हमारे पास 0। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब यहां पे क्या है, माइनस 2b, क्या है माइनस 2b, और यहां पे रो 3 में क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे देखो रो 1 में हमारे पास एलिमेंट आ गया माइनस 2a, क्या है माइनस 2a, और साथ में हम ले लेंगे प्लस b टाइम्स, तो b लिखेंगे, और इसके साथ यहां पे क्या आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस बी इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया। तो ये हमारा हो गया रो 1 का ऑपरेशन लगा दिया। अब रो 2 का ऑपरेशन लगाएंगे तो रो 2 के ऑपरेशन में क्या है, रो 2 में है था 2ab, तो 2ab यहां पे लिखोगे माइनस ए टाइम्स रो 3 में क्या है माइनस ए टाइम्स 2b, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस तरह से ऑपरेशन लिखोगे आप। रो 2 में है 2ab और माइनस ए टाइम्स, और रो 3 में क्या है 2b है, तो यहां पे क्या हो जाएगा a टाइम्स 2b, तो यहां पे देखो 2ab बन जाएगा, और ये भी 2ab है, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का था, तो यहां पे भी एलिमेंट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और यहां पे हमारे पास ये वाला एलिमेंट तो आप बच्चों को मैंने करके बताया था, वो क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला एलिमेंट हमारा किस तरह से चेंज हो जाएगा 2a, तो आप लिख सकते हो यहां पे 2a माइनस ए टाइम्स, और यहां पे क्या है रो 3 में एलिमेंट है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा ए इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारी रो 2 और रो 3 चेंज हो गई, रो 1 और रो 2 चेंज हो गई, और रो 3 हमारी अनचेंज रहेगी, मतलब जैसी थी वैसी ही हमने इसको रख दिया है। तो जैसे अब यहां तक आप बच्चों को समझ आ गया होगा। ये स्टूडेंट जब भी आप ये लेक्चर्स देखते हो थोड़ा सा इसको अगर कहीं भी थोड़ी सी समझ कम आती है तो इस लेक्चर को थोड़ा सा पीछे करके आप वापस अगर पीछे देखो तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो ये स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे देखो, ये जो रो 1 है तो रो 1 में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और यहाँ पे भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब आप रो 1 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो। सिमिलरली इस रो 2 में देखो तो यहाँ पे है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और तीसरा एलिमेंट क्या है 0 है, तो यहां से भी आप क्या कर सकते हो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो। तो रो 1 और रो 2 में से आप क्या कर दोगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल दोगे, तो 2 बार आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो वही हमने लिखा है, तो यहां पे देख सकते हो आप, तो वही लिखा है हमने टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो कॉमन निकाल दिया हमने रो 1 से भी और रो 2 में से भी, तो हम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बार लिख देंगे, मतलब उसका स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको जब आप 2 बार लिखते हो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसका यही मतलब होता है 2 बार है, उसकी पावर हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं। अब हमारे पास बचता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 बचता है, यहाँ पे 0 बचता है, और यहाँ पे माइनस बी था उसके साथ, तो माइनस बी बचेगा। यहाँ पे ए था उसके साथ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ, तो वहां पे ए लिख लिया। यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे पहले से 0 था, और थर्ड रो हमारी अनचेंज है वैसी की वैसी 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे इस तरह से हमने लिख दिया। अब आप क्या कर सकते हो बच्चे, आप यहां से अब इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलांग। तो हम सिंपली ले लेते हैं रो 1 के अलांग, तो ये पहला एलिमेंट हमारे पास प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये वाला हमारा प्लस होता है, तो ये पहले से माइनस बी लगा है, तो ये हमारा माइनस बी ही रहेगा। और यहाँ पे जो 0 है इस 0 के साथ माइनस रहेगा, और ये 1 के साथ हमारा प्लस रहेगा, मतलब 1 ही रहेगा। जब ये वाला 1 लेंगे तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे 1a माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो वही लिखा है 1a माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। फिर 0 के साथ आप किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे तो ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट, मतलब ये 4 एलिमेंट आप लिख लोगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। और उसके बाद हमारे पास ये माइनस बी वाला लिया है तो ये माइनस बी है, तो आपके पास ये वाले 4 एलिमेंट बचेंगे, क्योंकि इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे तो ये एलिमेंट 4 बचते हैं, 0 1 2b और माइनस 2a। तो 0 1 2b और माइनस 2a। तो जैसे इस तरह से हमने ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करके लिख लिया। तो ये हमारे पास पहले से कॉमन निकाला था वो हमने वैसा ही रखा है। अब इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यही डिटर्मिनेंट आता है। तो 1 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो हमारे पास 1 की मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो वही आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बीच में माइनस साइन आता है और माइनस 2 इंटू माइनस 2a इंटू 2a करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा प्लस 2a स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे माइनस बी है तो माइनस बी रखा है, तो माइनस 2a इंटू 0 करेंगे तो 0 रहेगा, बीच में माइनस साइन और 2b इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे 2b आ जाएगा। अब देखो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2a स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर है, तो 2a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर निकाल देंगे तो 1 ही ए स्क्वायर बचेगा, मतलब सिर्फ एक ए स्क्वायर बचेगा, मतलब इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर। तो बाकी है 1 प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे आ गया माइनस बी स्क्वायर, तो वो भी लिख लिया है। अब इसके साथ क्या है, यहाँ पे 0 माइनस 2b था तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2b और माइनस 2b इंटू माइनस बी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2b इंटू बी करेंगे तो प्लस 2b स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे देखो ये 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर निकाल देंगे तो यहाँ पे भी b स्क्वायर बचेगा और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2 है, ये हम पहले से कॉमन निकाल रहा था हमने। तो अब यहाँ पे बेसिकली इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, तो बेसिस जब सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, मतलब 2 प्लस 1 क्या हो जाता है 3। तो वही हमने लिखा होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 3। तो यही हमने राइट हैंड साइड था हमारा और इसी के बराबर हमें प्रूव करना था इस डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, तो आज का हम लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स ये थोड़े हम आज इस लेक्चर में 3 क्वेश्चंस कर पाए, ये थोड़े क्वेश्चंस दिमाग लगाने वाले थे और थोड़े लेंथी भी थे। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज इन लेक्चर्स को अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आपका देखो मैं आपको ये कंफर्म करके बता देता हूं कि इन 3 क्वेश्चन से में और एक जो लास्ट क्वेश्चन बचा होगा 14th क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। तो डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर को आप ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। आप इसको अगर कहीं भी थोड़ी सी समझ कम आती है तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके रफ कॉपी अपने साथ रख के पेन रख के साथ में इसको दोबारा से वीडियो को पीछे बैक करके आप इसको अगर दोबारा से देखोगे तो स्टूडेंट्स आई होप श्योरली आप बच्चों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आ जाएगा और आपका एग्जाम में बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।